Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you're taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं वो डेफिनेटली हम देखेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो उनके लिए डेफिनेटली क्या महसूस कर रहे हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट में है वो ख़ास मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं. Okay, we do have the Queen of Swords. We do have the Empress. We do have the Justice. दो कार्ड यहाँ पे आया है. Queen of Wands. यहाँ पे है 3 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 of Swords, Awakening और 6 of Swords. ये 3 कार्ड तो हम रख ही सकते हैं, ठीक है. अच्छा, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली. हर एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे. आई होप यू कैन सी देम. ओके, यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस. मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है. एरीज एंड स्कॉर्पियो है. मेष और वृश्चिक राशि है. ओके, वी डू हैव एज अ एयर साइन बीइंग वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है. तो चलो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 11, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 3, 6, 11, 5 एंड 20. 3, 6, 11, 5 एंड 20. तो आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? आपके पर्सन चाहे जितने भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, दबाने की कोशिश करें, ठीक है. एक माँ जो है फॉर एग्जांपल, चाहे वो एक वर्किंग वुमन क्यों ना हो, ठीक है, उसकी ममता का जैसे कोई बाउंड्रीज तो नहीं हो सकता ना. जो मम्मी घर में भी है और जो मम्मी बाहर भी जा रही है, एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन इज़ अ मॉम. ओके, सो मॉम का कोई प्यार का लिमिटेशंस नहीं होता, चाहे उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर में हो, कोई भी हो सकते हैं, राइट. चाहे वो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो. सो मॉम्स लव इज़ बियॉन्ड लाइक दैट, इट कैन नेवर बी मेजर्ड. सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना भी वो आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, या वो अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी गलतियों को, ठीक है, लेकिन उनका जो है ना माइंड में, मतलब अनकॉन्शियसली वो इतना ही समझ रहे हैं कि दे आर ऑलवेज ओके एट देयर, यू कैन से दैट, you know, they always show some kind of exhibit some kind of problems in the life. अगर उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो भी रहा होगा ना तो वो ढूंढ ढूंढ के परेशान वो होंगे. उस तरह के इंसान हैं ये. अगर ये रोज़गार अच्छे से भी कर रहे हैं तभी भी उनको लगेगा अरे मेरा रोज़गार ठीक है पर और अच्छा होना चाहिए था. सो द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इज़ नेवर देयर. नाउ ये जो आपसे दूर रहने की कोशिश किए होंगे, या आप उनसे ब्लॉक्ड है, या आप उनसे सेपरेटेड है, बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी साल भी हो गया है, फिर भी ये इंसान जो है उनको लगता है कि इतना जो अफरा तफरी के बाद वो आपको मना लेंगे. और ये सही में प्रॉब्लम्स में है. ये अपने जो है ना ईगो के वजह से आप देखो कितने ज़्यादा ही झगड़े ये मोल ले लेते हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं पे लोग इनसे दूर भाग जाते हैं. इनके टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हार्श बात करना, बिटर ट्रूथ
बहुत ज़्यादा कड़वा सच लोगों को अच्छा नहीं जमता है, तो ये माइंड नहीं करते, वो बोल देते हैं। कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जा रहे हैं, ऐसा कौन सहन करेगा। सो आपके जो पर्सन है वो दूर से तो आपको वॉच कर ही रहे हैं, और तब उनको ऐसा एहसास हो रहा है, देखो कि मैंने ना क्या कर दिया, व्हाट आई हैड डन, ओ नो, इट वॉज माई फॉल्ट, मेरा ही फॉल्ट है। सो अवेकनिंग मतलब क्या होता है? अवेकनिंग मतलब होता है जागृत होना। किससे जागृत होना? रियलाइजेशन ऑफ वंस रियल मिस्टेक इन लाइफ। रियल मिस्टेक जो है उसको रियलाइज करना भी बहुत बड़ा बात है। तो शुक्र मनाओ कि ये इंसान जो है अपनी गलतियों पे पर्दा जो दे रहे थे, अभी वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। सो ये स्वीकार जब आप कर रहे हैं तो ये चाहते हैं आपके साथ उनका जो जर्नी है बहुत स्मूथ रहे और एफिशिएंटली ये हो जाए, ठीक है, और कोई बाधाएं रुकावटें ना हो। और जो आप तलवार देख रहे हैं उसके ऊपर जो है एक तितली आप देख रहे हो, इट मीन्स दैट वट एवर बी द सिचुएशन, द बटरफ्लाई विल बी ऑलवेज लाइक फ्लाइंग हियर एंड देयर। चाहे इसको कितने भी रोकने की कोशिश करें, वो एक समय पे आज़ाद हो ही जाएगा। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, कि लाइक यू नो व्हाट, कि दे नीड ओके टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। में भी जो है थर्ड पार्टी के साथ वो जब थे तब उनको तो बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है, वो आपके साथ भी बात कर रहे थे, उनके साथ भी चल रहा था उनका कनेक्शन। अभी क्या है ना, वो थर्ड पार्टी का जो इमेज है वो पहचान नहीं पाए। बाय ग्लिट्स एंड ग्लैमर ये अट्रैक्टेड हुए थर्ड पार्टी से। फिर उन्होंने जो आपको कहा होगा या कुछ मतलब वो बताने वाले थे, जानबूझ के फीलिंग्स को इन्होंने बताया नहीं, ठीक है, बिकॉज दे हैड डेटेड बोथ द पीपल, राइट, 2 टाइम ये कर रहे होंगे उस दौरान। सो आपके पर्सन क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट? दे वांट यू टू, ठीक है, टू बी इन दिस कनेक्शन बिकॉज दे आर गेटिंग एक्साइटेड डे बाई डे व्हेन दे आर चेकिंग योर एनर्जी। चाहे वो दूर से हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे माध्यम से हो, जब वो आपकी ऊर्जा को चेक कर रहे हैं तब उनको ऐसा लग रहा है नहीं, मुझे तो इसी के साथ होना चाहिए, मैं ही गलत हूँ कि मैं ही बैलेंस नहीं कर पाया, मैं ही बैलेंस नहीं कर पाई, वो तो फॉल्ट मेरा ही है, आप माफ़ कर दो बस, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, चाहे वो कितने भी आपको दिखाए कि नो आई डोंट रिक्वायर यू इन माई लाइफ, चाहे जो भी है, इनडायरेक्टली दे वांट यू इन देयर लाइफ। इट इज़ नॉट अबाउट कटिंग। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या आया था? 6 ऑफ स्वर्ड्स है। सो यहाँ पे क्या है? 6 ऑफ स्वर्ड्स इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अनकम्फर्टेबल सिचुएशन टू अ कंफर्टेबल सिचुएशन, फ्रॉम टर्ब्यूलेंट वाटर्स, इतना भारी भरकम साइक्लोन वाला सिचुएशन से एकदम कम, एकदम स्मूथ जगह पे पहुंचना। और स्मूथ जगह पे पहुंचना मतलब आपके मातृत्व को एंजॉय करना, है ना, क्योंकि आप तो उनके लिए ना कभी आप थ्रेड बनेंगे, ना आप उनको कभी भी तकलीफ़ में होते हुए आप देख पाओगे, आप हमेशा उनका साथ ही दोगे, बिकॉज आप उनके बेस्ट पार्टनर ही होंगे। उसी तरह से उनका एक फॉर्म बिलीफ है। बट ये कैसे भटक गए इसलिए बिकॉज देयर वाज द थर्ड पार्टी इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ व्हाट डू दे वांट? वो चाहते क्या है? व्हाट डू दे वांट इन दिस कनेक्शन? ये कनेक्शन में बेसिकली वो क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट इन दिस कनेक्शन? हैव करेज, awaken the warrior of light within you. You cast a spell with your existence. We do have the success and happiness are coming. Bottom of the deck, follow the path of your soul. वो किसी का नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ अपना सुनेंगे। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बात मानना ही पड़ेगा आपको।
ये वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो सारे जो बैरियर्स है, चाहे यहाँ पे आग भी लगे, वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको पता है आपके पास आने से ही उनकी तरक्की, उनकी खुशियाँ, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। एंड बिकॉज मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू, you are just no more, okay, than like a living, okay, positive entity in their life। ठीक है, आप उतना पॉजिटिव हैं। देखो मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर देती हूँ। हैव करेज, यहाँ पे ये हैव करेज क्यों आया? वाई दिस हैव करेज? दे कैन कॉन्टैक्ट यू, ओके, विद इन 2 to 3 hours, 2 to 3 days मैक्सिमम। यहाँ पे हैव करेज, हिम्मत किस बात का? हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग द फर्म डिसीशंस, एथनिसिटी, एथनिक डिसीशंस, कहीं ना कहीं पे एक साथ होने का चाबी जो है वो मिल गया है उनको। और ये चाबी हासिल करने के लिए वो चाबी जाता है आप ही के तरफ। दरवाज़ा जो है वो खुला है अभी। नाउ वाई देयर इज लाइक यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एक्सेलेंस। मैंने आपको ये कहा है आप एक्सेलेंट हो, और एक्सेलेंट के पीछे ही लोग भागते हैं। यहाँ पे एक्सेलेंस क्यों है? देखा, 9 of cups, they are always like chasing you because you are excellent, you are magical, this couple is meant to be together, दोनों एक ही साथ होंगे, इसलिए है। and moreover there are 9 cups, 1 cup is still missing, which is the emotional satisfaction। okay, success and happiness यहाँ पे क्यों है? सक्सेस एंड हैप्पीनेस यहाँ पे क्यों है? 9 of Wands, यहाँ पे देखो, अगर वो आपका साथ नहीं देते हैं, जो नहीं किए थे उन्होंने, तब उनको क्या था ना, तब उनको बहुत डेंजर था, थ्रेट था, अपने ही लोगों से काफ़ी ज़्यादा भय था। तो उनको पता है कि उनको ये जो सिचुएशन है ये उनके लाइफ में तभी आ पाएगा, तब उनको बेफिक्र होके वो चल सकते हैं अगर वो आपके साथ होंगे तो। वाई देयर इज़ अ फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, यहाँ पे फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल क्यों है? यहाँ पे फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, देखो ये क्विट नहीं करना चाहते हैं। 9 of Wands इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ नॉट क्विटिंग। आई विल नॉट क्विट, आई विल स्टैंड, जैसा मैंने यहाँ पे देखा आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। 3 of Wands, ऑब्वियसली टू एक्सपैंड, जाना, यहाँ से यहाँ पे जाना। ऑप्शंस उन्होंने बहुत देखा है, बट और ऑप्शन की तरफ नहीं, अभी सीधा एक्सपेंशन। ना आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देखेंगे। व्हाट इज द मैसेज फॉर यू? तीन कार्ड यहाँ पे है, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, फिर से शफल करते हैं हम। What I felt is like this. Embrace, through each other you find the missing pieces. I told you, यहाँ पे जो 2 फिश को मैंने आपको दिखाया था उस दौरान, I told you that these 2 fishes are meant to be together। मैंने कहा था या नहीं कहा था? मैंने कहा था। So through each other you find the missing pieces। एक दूसरे के बिना जो है वो अधूरे हो, इसलिए वो आपको ढूंढ रहे हैं। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। इतना दिन के बाद उनका जागरण होना, ये दिल से ब्रेन का संपर्क हो गया। अभी माइंड और हार्ट एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, नाउ दे आर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर ऑल्सो रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये इसको बरकरार रखना चाहते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and